आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है एडवर्ब्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि एडवर्ब्स होते क्या हैं। व्हाट आर एडवर्ब्स? एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब। एडवर्ब वो शब्द हैं जो किसी वर्ब को डिस्क्राइब करे, यानी कि उनके बारे में हमें और जानकारी दे। वर्ब्स क्या होते थे? एक्शन और डूइंग वर्ड्स, यानी कि ऐसे शब्द जो किसी काम या कार्य के बारे में हमें बताएं। तो इट टेल्स अस हाउ, वेयर और व्हेन एक्शन इज डन। तो एडवर्ब हमें बताते हैं कि कोई भी काम कैसे हुआ, कहाँ हुआ और कब हुआ। देयर आर मेनी एडवर्ब्स विच एंड विद ly। तो आपको ऐसे बहुत सारे एडवर्ब्स मिलेंगे जो जिनके शब्द के पीछे ly लगाओ। कुछ एग्जाम्पल्स हैं क्विकली, लाउडली, स्लोली। अब कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं एडवर्ब्स की। फर्स्ट है ही रैन क्विकली, वो जल्दी दौड़ा। तो इसमें काम क्या हो रहा है? रैन, यानी कि दौड़ना। और वो कैसे दौड़ रहा है? हाउ डिड ही रैन? ही रैन क्विकली। तो क्विकली हमें वर्ब के बारे में बता रही है कि वो काम या कार्य कैसे हुआ। तो क्विकली जो है हमारा एडवर्ब हो गया। सेकंड है माय सिस्टर वेंट देयर। तो इसमें काम क्या हुआ? वेंट, वर्ब यानी कि हुआ वेंट। और वो काम कहाँ हुआ? देयर। माय सिस्टर वेंट देयर। तो इसमें हमारा एडवर्ब क्या हुआ? देयर। थर्ड है दे आर गोइंग टुमारो। तो इसमें वर्ब क्या है? गोइंग, यानी कि जाना। तो वो वहां कल जा रहे हैं। when they are going tomorrow। जो मैंने साइड पे ब्रैकेट में लिखे हैं हाउ, वेयर, व्हेन, हाउ, अब इसके थ्रू आपको पता चल सकता है कि एडवर्ब कौन सा है। जैसे फोर्थ सेंटेंस देखो, शी स्पीक्स सॉफ्टली। तो अगर आप बोलो हाउ डज शी स्पीक्स, तो हमें आंसर क्या मिलता है? सॉफ्टली। तो जो सॉफ्टली है वो हो गया हमारा एडवर्ब, क्योंकि शी स्पीक्स सॉफ्टली मतलब वो आराम से बोलती है। काम क्या हुआ? बोलने का। और वो काम कैसे किया जा रहा है? सॉफ्टली। तो सॉफ्टली हुआ हमारा एडवर्ब। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स ऑफ मैनर, एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, एडवर्ब्स ऑफ नंबर, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और लास्ट है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। अब हम एक एक करके इन सारे एडवर्ब्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है? एडवर्ब्स ऑफ मैनर। दे टेल अस द मैनर और वे इन विच समथिंग हैपेंस। ये एडवर्ब्स में बताते हैं कि कोई भी काम या कार्य किस तरीके से किया गया, किस ढंग से किया गया। Thus, adverbs of manner answer the question how, कैसे। How an action is done, काम कैसे हुआ। कुछ एग्जाम्पल्स हैं हैप्पीली, सॉफ्टली, वेल, नीटली, स्लोली, एक्सेट्रा। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर की। फर्स्ट सेंटेंस देखो, सीमा डांस्ड ब्यूटिफुली। इसमें वर्ब क्या है? डांस्ड, वो नाच रही है। तो नाचना हुआ हमारा वर्ब और एडवर्ब क्या हुआ? हाउ डिड सीमा डांस? सीमा डांस्ड ब्यूटिफुली। तो ब्यूटिफुली हुआ हमारा एडवर्ब, क्योंकि ये हम बता रहे हैं कि ये काम कैसे हुआ, हाउ। तो ब्यूटिफुली हुआ हमारा एडवर्ब। और ये कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर। सेकंड है शी सिंग्स स्वीटली। इसमें अगर हम क्वेश्चन पूछे हाउ डज शी स्विंग, तो हमें आंसर क्या मिलता है? शी सिंग्स स्वीटली। तो स्वीटली हुआ हमारा एडवर्ब, क्योंकि ये हमें बता रही है कि वो गाना कैसे गा रही है। हाउ, हाउ क्वेश्चन का हमें आंसर मिल रहा है
दैट इज स्वीटली, इसलिए स्वीटली हुआ हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। थर्ड है ही स्पीक्स स्लोली, कि वो बहुत ही धीमा बोलता है। तो काम क्या हुआ बोलने का, स्पीक्स जो है हमारा वर्ब, और वो कैसे बोल रहा है, हाउ डज ही स्पीक, ही स्पीक्स स्लोली, तो स्लोली हुआ हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर। तो ऐसे वर्ड्स जो हमें बताएं कि वो काम कैसे हुआ या किस ढंग में हुआ, वो होते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। सेकेंड है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। Adverbs of time tell us when an action took place, कि कोई काम कब हुआ। Thus they answer the question when. These adverbs are placed at the beginning or end of a sentence. ये आपको adverbs या तो sentence के starting में मिलेंगे या उसके end में मिलेंगे। और examples क्या हैं? Tomorrow, now, yesterday, lately, etc. ये सारे एडवर्ब्स ऑफ टाइम के एग्जाम्पल हैं। अब फर्स्ट देखते हैं, राहुल इज गोइंग टू स्कूल टुडे। अब हमने क्या पढ़ा कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम में हम क्या क्वेश्चन पूछते हैं, व्हेन। तो अगर हम क्वेश्चन पूछे व्हेन इज राहुल गोइंग टू स्कूल, तो हमें आंसर मिलता है टुडे, कि स्कूल जाने का काम कब हो रहा है, टुडे, आज। तो टुडे हुआ हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि इससे हमें क्या पता चला कि जो कार्य या जो काम हो रहा है सेंटेंस में वो कब हो रहा है, व्हेन। सेकंड है आई गेट अप अर्ली। अब इसमें हम क्या क्वेश्चन पूछेंगे, व्हेन डू यू गेट अप, और उसका आंसर हमें मिलता है अर्ली, कि उठने का काम मैं कब करता है, अर्ली। तो अर्ली हुआ हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। थर्ड है दे रिसेंटली मूव्ड टू पटियाला। When did they move to Patiala? Recently. तो ये काम कब हुआ, पटियाला जाने का काम कब हुआ, रिसेंटली हुआ है, अभी अभी हुआ है। तो रिसेंटली क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम। यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम हमें क्या बताते हैं कि कोई भी काम या कार्य कब हुआ, when did it took place. Adverb of place. Adverbs of place tell us where an action is done, कि कोई काम या कार्य कहाँ हुआ। Thus they answer the question where. Examples देखते हैं, here, inside, down, above, out. अब सेंटेंस देखो, he is sitting there. इसमें पहले वर्ब क्या है, सिटिंग यानी कि बैठना, और वो कहाँ बैठ रहा है, there. तो there क्या हुआ हमारा एडवर्ब। Where is he sitting? He is sitting there. हमें क्वेश्चन से भी आंसर मिल रहा है कि there आंसर है, there है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। सेकंड है सीमा इज प्लेइंग आउटसाइड। सीमा बाहर खेल रही है। तो खेलना जो काम कर रही है सीमा, वो कहाँ कर रही है, आउटसाइड। तो आउटसाइड हुआ हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। वेयर इज सीमा प्लेइंग, सीमा इज प्लेइंग आउटसाइड। ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखे हैं ये आपकी हेल्प करने के लिए है, कि अगर आपको कभी भी नहीं समझ आए कि हम कैसे पता लगाएं इसमें एडवर्ब, तो आपको जो सेंटेंस दिया है पेपर में, आप उससे पढ़ के आप देखो कि इसमें व्हेन पता चल रहा है, वेयर पता चल रहा है, या हाउ लगेगा। ऐसे करके हम आंसर निकाल सकते हैं एडवर्ब का। जैसे दे लुक्ड एवरीवेयर, तो वेयर डिड दे लुक, एवरीवेयर। उन्होंने कहाँ कहाँ देखा, हर जगह देख लिया। तो देखने का काम हुआ हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस, और एवरीवेयर हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ नंबर, इनको हम एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। एक ही बात है, एडवर्ब्स ऑफ नंबर और एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एक ही है। दे टेल अस हाउ ऑफन एन एक्शन इज डन, मतलब कोई काम कितनी बार होता है।
क्या वो रिपीट होता है? कभी कभी होता है, या हर रोज होता है यानी कि डेली होता है, या हफ्ते 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 छोड़ के होता है, वीकली होता है, हर साल होता है यानी कि ईयरली होता है। तो कब कब वो काम हो रहा है, या वो रिपीट कब होता है काम? एग्जाम्पल है नेवर, रेयरली, यूजुअली, ईयरली, वीकली। फर्स्ट सेंटेंस देखो, वी समटाइम्स वॉच कार्टून्स। इसमें काम क्या हो रहा है? कार्टून्स देखने का काम हो रहा है, वॉच। और ये काम कब कब होता है? हाउ ऑफन, समटाइम्स। तो क्वेश्चन हमने क्या सोचा दिमाग में? हाउ ऑफन डू वी वॉच कार्टून्स? तो हमें आंसर मिल गया समटाइम्स। तो समटाइम्स है हमारा एडवर्ब्स ऑफ नंबर। ही डिलीवर्स द न्यूज़पेपर डेली। न्यूज़पेपर डिलीवर करना काम है, और ये काम कब कब होता है? हर रोज होता है, डेली। तो हाउ ऑफन डज ही डिलीवर द न्यूज़पेपर? ही डिलीवर्स द न्यूज़पेपर डेली। हमें आंसर मिल गया ना इससे, एडवर्ब ऑफ नंबर। शी ऑलवेज वेक्स अप एट 5 AM। अब मान लो ये क्वेश्चन आपको आ गया पेपर में, और आपको नहीं समझ आ रहा इसका क्या मतलब है, हम कैसे पता लगाएं कि एडवर्ब कौन सा है? तो हम एक एक करके ना सारे पुट करके देखते हैं। अगर हम पुट करके देखें, हाउ डज शी वेक अप एट 5 AM, तो हमें आंसर नहीं मिलता, ऑलवेज नहीं आता। अगर हम पूछे व्हेन डज शी वेक अप एट 5 AM, तब भी कोई आंसर नहीं मिलता। पर अगर हम यही उसकी जगह लिखें, हाउ ऑफन डज शी वेक अप एट 5 AM, तो इससे हमें आंसर पता चल गया, ऑलवेज। तो ऑलवेज हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर, क्योंकि ये काम हर रोज होता है। कब कब होता है? हर रोज सुबह उठती है वो 5 बजे। ऑलवेज हुआ हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर। नेक्स्ट है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। दे टेल अस हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट या डिग्री समथिंग हैपेंस, कि कोई भी काम किस हद तक या किस सीमा तक होता है। Thus, they answer the question how much or to what degree. Example देखो, enough, entirely, too, hardly. तो ये एडवर्ब्स ऑफ डिग्री क्या होते हैं? ये हमें बताते हैं कि कोई भी काम या कार्य जो भी हो रहा है सेंटेंस के अंदर, वो किस हद तक हो रहा है। पूरा हो जाता है खत्म, या थोड़ा सा होता है, या फिर बहुत ज्यादा होता है, ये बहुत अच्छे से होता है। ये ऐसे एडवर्ब्स होते हैं, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। तो फर्स्ट सेंटेंस देखो, माया इज वेरी ब्यूटीफुल। तो इसमें हमने क्या क्वेश्चन पूछा? टू व्हाट डिग्री इज माया ब्यूटीफुल? माया कितनी सुंदर है? माया इज वेरी ब्यूटीफुल। तो वेरी हुआ हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। सेकंड है शी इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। वो काफी स्ट्रॉन्ग है। टू व्हाट डिग्री इज शी स्ट्रॉन्ग? शी इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। तो क्वाइट हो गया हमारा एडवर्ब्स ऑफ डिग्री, क्योंकि ये हमें क्या बताते हैं कि वो किस हद तक स्ट्रॉन्ग है, कितनी स्ट्रॉन्ग है। शी इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग। थर्ड है ही इज सो हैप्पी। इसमें क्या हुआ? क्वेश्चन पूछ के देखते हैं। टू व्हाट डिग्री इज ही हैप्पी? टू व्हाट डिग्री इज ही हैप्पी? ही इज सो हैप्पी। वो बहुत ज्यादा खुश है। तो किस हद तक या कितनी सीमा है उसकी खुशी की? बहुत ज्यादा। सो, तो सो हुआ हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। लास्ट है इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स। दीज एडवर्ब्स आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। तो ये जो एडवर्ब्स होते हैं, ये क्वेश्चन पूछने के लिए ही काम आते हैं। एग्जाम्पल देखो, वेयर डू यू लिव? तुम कहाँ रहते हो? रहने का काम तुम कहाँ करते हो? वेयर। तो वेयर हुआ हमारा एडवर्ब। ये सबसे इजी एडवर्ब्स हैं। हम इजीली क्वेश्चन देख के बता सकते हैं कि कौन सा एडवर्ब है, किसके थ्रू क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब सेकंड है व्हेन विल यू गो? तुम कब जाओगे? जाने का काम तुम कब करोगे?
व्हेन आया ना, तो व्हेन हुआ हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब, ऐसे एडवर्ब जिससे हम किसी क्वेश्चन को पूछते हैं। थर्ड है हाउ आर यू फीलिंग, तुम जो महसूस कर रहे हो, तुम कैसे महसूस कर रहे हो, क्या महसूस कर रहे हो। तो हाउ जो है हुआ हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। लास्ट है व्हाई आर यू लेट, तुम लेट आए हो, व्हाई आर यू लेट, तो हम लेट आने का कारण पूछ रहे हैं, रीजन पूछ रहे हैं। तो व्हाई हुआ हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।